आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या चीज़ें स्टडी करते हैं इस वीडियो में आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखें, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बॉटम लाइन ये है कि हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट के बारे में क्या स्टडी करते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा डिटेल में जाकर हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिज़िकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम थोड़ी इसकी ज्योमेट्री को देखते हैं, यानी कि ज्योमेट्री होता है ना, सिंपली किसी चीज़ की शेप या उसके जो पार्ट्स हैं उनकी शेप, उनकी अरेंजमेंट ज्योमेट्री कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट की बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। आगे चल के हम बताएंगे आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह क्या होती हैं। और उसके अलावा हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो मिरर्स, लेंसेज वगैरह होते हैं, या जो हम अपना ग्लासेस यूज़ करते हैं, कैमरा, टेलीस्कोप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हुए हम लाइट के बारे में ये एज्यूम करते हैं कि लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में लाइट ट्रैवल कर रही है। लाइट का ट्रैवल करने का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, उसके बाद फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जो कि 10th क्लास में तो हम नहीं स्टडी करेंगे। 10th क्लास में हमारा जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तक ही लिमिट है, हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। फ़िज़िकल ऑप्टिक्स को हम देखेंगे कहीं फर्स्ट ईयर में जाके। बहरहाल ऑप्टिक्स की ब्रांच है, तो यहाँ हम देखें तो अगर फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में तो हम इसकी फ़िज़िक को देखते हैं कि लाइट बजाते खुद क्या है, इट्सेल्फ लाइट है क्या, फ़िज़िकली लाइट क्या चीज़ है। फिर उसके बाद लाइट की इंट्रैक्शन मैटर के साथ कैसे होती है। फिर लाइट की जो वेव लाइक नेचर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फ़िज़िकल ऑप्टिक्स में। थोड़ी डिटेल में चीज़ें हैं, यहाँ हम सिंपल चीज़ें देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और 10th क्लास में हमारा जो कंसर्न रहता है वो यहीं तक रहता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, और इसके अलावा हम देखेंगे इसकी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि जो इमेज बनती है, शक्ल, तस्वीर जो बनती है, इमेज जो बनती है, मिरर से, लेंसेज से या किसी भी प्रिज्म से कैसे बनती है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इस चीज़ को भी देखेंगे। इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा। इमेज की फॉर्मेशन हम देखेंगे कि मिरर यानी कि जो शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, और लेंसेज, ग्लासेस जो हम आँखों में पहनते हैं, और जो प्रिज्म वगैरह हैं, हम इनका इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनसे इमेज कैसे बनती है वो भी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखें लाइट की, अगर हम ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो अब लाइट है क्या, लाइट के बारे में तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लाइट की मौजूदगी में हम देख सकते हैं चीज़ों को। हम ज़िंदा हैं तो इसकी वजह से वेलबींग होना हमारे लिए, हमारा जो सोने का, जागने का जो टाइम है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट के अंदर क्या चीज़ है, लाइट के जो पार्टिकल हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं। लाइट के जो पार्टिकल हैं उनको फोटॉन्स कहते हैं। हम डिटेल में कुछ नहीं देखेंगे, बस इंट्रोडक्टरी चीज़ें होती हैं, इसमें तारफ़ होता है हर चीज़ों का कि ऑप्टिक्स में हम लाइट को पढ़ते हैं। लाइट है क्या, लाइट के जो पार्टिकल होते हैं फोटॉन्स उनको कहते हैं। और लाइट बनती कैसे है, लाइट ऐसे बनती है कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये एक एटम है, तो इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है। अच्छा, अब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे वो एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जब चले जाते हैं तो वो एनर्जी को, बाहर से आई हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जो कहीं से भी आ सकती है, सूरज से भी आ सकती है, या उसको कोई दूसरी चीज़ हिट करके भी उसको एनर्जी दे सकती है। तो इसमें एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो ये एक्साइटेड लेवल तक चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है।
एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे, इसमें एक्साइटेड है या पुरजोश है, इसके पास एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या होगा कि एक नेचर का एक असूल है, हर चीज़ ने अपने असल की तरफ लौटना होता है, अपने जो ग्राउंड लेवल है उसकी तरफ जाना होता है। तो इसका ग्राउंड लेवल ये है, तो इसने वापस जब मुड़ के आना है तो ये जो एनर्जी इसने अब्ज़ॉर्ब की होती है ये वापस निकालेगी ताकि ये इस स्टेट के काबिल हो जाए। इसके काबिल होने के लिए जो आई हुई एनर्जी इसने वापस एब्ज़ॉर्ब करनी है। जब ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी, ये जो रेडिएशन यहाँ से, ये रेडिएशन जो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में जाते हुए अब्ज़ॉर्ब कर चुका था, वापस ये रेडिएशन इमिट करेगा। ये रेडिएशन जब यहाँ से इमिट होंगी, इसमें से ये इमिट होंगी, तो ये रेडिएशन इंसानी आँख जो है इसको डिटेक्ट करेगी, इंसानी आँख इसको डिटेक्ट करेगी, देख सकेगी। ये जो रेडिएशन होती हैं जिनको इंसानी आँख देख सकती है, इसको हम लाइट कहते हैं। लाइट कहते हैं जिसे ह्यूमन आई जो है डिटेक्ट कर सके उन रेडिएशन को, शुआओं को हम लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं असल में ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। गैमा रेज से शुरू होता है, ये रेडियो वेव्स तक जाता है। ये रेडियो वेव्स तक जाता है। ये रेडियो वेव्स बहुत बड़ी वेवलेंथ होती हैं ये, और जो गैमा रेज होती हैं बहुत छोटी रेज होती हैं, छोटी वेवलेंथ की रेज होती हैं। इसके बीच में एक पोर्शन आता है जिसको हम, ये वाला पोर्शन ये विजिबल होता है इंसानी आँख के लिए। इस विजिबल पोर्शन के जो बैंड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो विजिबल पोर्शन का जो ये बैंड है, इसको हम लाइट कहते हैं। ये विजिबल किसको होता है? ये ह्यूमन आई को विजिबल होता है। हो सकता है कि ये गैमा रेज किसी और मखलूक को नज़र आती हों, बट ह्यूमन आई को जो चीज़ नज़र आती है, विजिबल होता है, वो ये वाला बीच का स्पेक्ट्रम होता है। और ये जो वेवलेंथ होती हैं इसकी विजिबल पोर्शन की, ये कम से कम 380 नैनोमीटर से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जब जाती है ना, क्योंकि ये आगे जा रहा है ना स्पेक्ट्रम, ये छोटी छोटी वेवलेंथ बड़ी होते तो ये 750 नैनोमीटर तक चली जाती हैं। तो इसके दरमियान की जितनी भी रेज़ होती हैं, इनको इंसानी आँख डिटेक्ट कर सकती है। इन रेज़ को लाइट कहते हैं।